नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार मिश्रा आज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग का यूपीपीसीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जिसमें हम जीएस वर्ड के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार सृजन प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 58%। दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है दोस्तों? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाह्य अंतरम और मेंटल को। क्योंकि दोस्तों ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को कोनोराइड अलग करती है दोस्तों, निचला क्रस्ट और मेंटल को दोस्तों मोहे अलग करती है। फिर दोस्तों आंतरिक अंतरम बाह्य अंतरम को लेमन अलग करती है। और एक और होती है जो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को अलग करती है, उसे रिप्टी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना पाया जाता है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 5.5%। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेन एंड्रियास भ्रंश निम्नलिखित में से किसका घोतक है? यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्लेट संरक्षी किनारा का। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में उच्च गहनता की भूकंपीय मेखला हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसका कारण दिया हुआ है, हिमालय क्षेत्र में अनुदैर्ध्य उत्क्रम की मेखलाएं हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों सही है, ये दोनों से ठीक है कि उच्च गहनता भूकंपीय मेखला क्षेत्र पाई जाती है, और इसका लेकिन जो कारण दिया गया है यह सही नहीं है, क्योंकि यह दोस्तों ऐसे इसकी जो निर्माण संरचना है यह दो प्लेटों के टकराने से बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर भूकंप तीव्रता होती है। और इसे भारत के 5वें जोन के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें हम बात करें तो कश्मीर का ऊपरी हिस्सा से लेकर के उत्तरी पूर्वी राज्य तक के क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा तो है स्टैलेक्टाइट एक स्थलाकृति है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्राट्स भूदृश्य। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वायुमंडलीय गैसों के प्रतिशत के बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सबसे कम जीनॉन पाया जाता है, फिर हीलियम पाया जाता है, फिर आर्गन पाया जाता है, तो उसके पहले कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है दोस्तों। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है ग्रीन हाउस का प्रभाव का प्रथम बार विवरण किसने दिया था दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जोसेफ फोरियर द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई थी दोस्तों। अपने अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के परतों का सही अनुक्रम है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे निचला क्रम जिसे परिवर्तन मंडल कहा जाता है, जहाँ पर मौसमी घटनाएं होती हैं। फिर उसके बाद समताप मंडल आता है दोस्तों, जहाँ पे हवाई जहाज जुड़ा करता है। फिर मध्य मंडल और फिर ताप मंडल आता है। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदली जाता है, विकिरण ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। डोल ड्रम किस दाब पट्टी में पाया जाता है दोस्तों? यह विषुवतीय निम्न दाब पट्टी में पाया जाता है। तो क्योंकि जो विषुवतीय क्षेत्र होता है उसके ऊपर का 5 डिग्री और नीचे का 5 डिग्री यह निम्न वायुदाबी क्षेत्र होता है दोस्तों, जिसे निम्न दाब पेटी अथवा डोलड्रम भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे अधिक विस्तृत मग्न तट अटलांटिक महासागर का है, जो कि गलत है, क्योंकि यह अटलांटिक नहीं बल्कि आर्कटिक महासागर का सबसे विस्तृत मग्न तट पाया जाता है दोस्तों। बाकी महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार है, यह सही है।
महाद्वीपीय मग्न तट ग्रेनाइट से निर्मित होता है, इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना है। महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का ही एक भाग होता है। अगर इसके बारे में आपको थोड़ी सी समस्या हो रही तो मैं बता दूं, महाद्वीपीय मग्न तट उसे कहा जाता है जैसे यहाँ पे कोई महासागर है और यहाँ पे ये भूमि है, और इसी भूमि का जो भाग डूब जाता है जल स्तर बढ़ने से, उसे मग्न तट कहा जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है सूची ए को सूची बी से मिलाना है। कौन सी नदी कहाँ पर गिरती है? तो यहाँ पर दिया है ओरिकोनो नदी दोस्तों, तो कहाँ पे गिरती है? जो कि अंध महासागर में गिरती है। नाइजर नदी दोस्तों कहाँ पे गिरती है? तो गिनी की खाड़ी में गिरती है। ओल्गा नदी दोस्तों कैस्पियन सागर में, और आमूर नदी प्रशांत महासागर में गिरती है, जिससे इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ अपने आगे बढ़े। तो ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण भारत के जननांगीय विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। गांवों से स्थानांतरण का मुख्य कारण गरीबी है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि गरीबी से ज़्यादा दोस्तों जो शहर में लोगों को आकर्षण करता है वहाँ पे उपस्थित रोजगार होता है, वहाँ पे उससे सुविधाएं होती हैं और अन्य चीज़ होती है जो उनके जीवन को स्थायित्व प्रदान करती हैं। अगले क्वेश्चन तरफ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे है शैल समूह है और शैल तंत्र है, जिन्हें हमें आपस में मिलाना है। तो आर्कीय समूह दोस्तों यहाँ धारवाड़ से मिलाया जाएगा इसको। पुराण समूह दोस्तों यह विंध्यन से संबंधित है। द्रविड़ीय समूह यह दोस्तों आर्डोविशियन से संबंधित है, तथा आर्यन समूह दोस्तों यह गोंडवाना से संबंधित है। इसके साथ ही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनजातियों के विवरण का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है दोस्तों? तो यहाँ पे पूर्व से पश्चिम क्रम की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नागा, संथाल, गोंड तथा भील। अगले क्वेश्चन तरफ अपने आगे बढ़े दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी टीटागढ़ रेलवे उपकरण के लिए जो बनाया गया है यह गलत है, बाकी सभी सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। तो भारत का प्रजनता संक्रमण तीव्र रहा है और इसका जो कारण बताया जा रहा है, भारत का साक्षरता संक्रमण धीमा रहा है दोस्तों। ये सही है, प्रजनता संक्रमण इसका तीव्र रहा है, किंतु यह भारतीय साक्षरता संक्रमण धीमा रहा है, यह बात गलत है। अगले क्वेश्चन तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में लिखित कौन सा कथन पर विचार कीजिए? ऑप्शन ए है इस समय वायसराय मोंटेस्क्यू थे। दूसरा है इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। इसमें दोस्तों दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे। मोंटेस्क्यू दोस्तों जो क्या थे, ये सचिव हुआ करते थे, इसीलिए मुझे मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी ना कहा जाता है, या अधिनियम कहा जाता है। इसके तहत दोस्तों लंदन में जो है उच्चायुक्त का निर्माण किया गया, तथा सभी प्रांतों को जो है अपना बजट करने का अधिकार दिया गया, तथा वायसराय परिषद में कम से कम 3 भारतीयों का होना अनिवार्य कर दिया गया। अगले क्वेश्चन तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। तो बलवंत राय मेहता समिति, आप सभी को पता है त्रिस्तरीय समिति पद्धति था। अशोक मेहता समिति जो कि 2 स्तरीय समिति देते हैं। एल.एम. सिंघवी समिति दोस्तों, तो यहाँ स्थानीय स्वशासन की पद्धति को देते हैं, तथा जी.वी.के. राव प्रतिनिधित्व के तरीके से सुधार। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिकतावादी का सिद्धांत इसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? दोस्तों बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में इस बात को पुष्टि की गई कि जो उद्देशिका है वह संविधान का ही भाग है, और यह अलग से भी क्वेश्चन आता है कि उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं। अगले क्वेश्चन तरफ अपने आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों राजनीतिक दल है, उनका गठन वर्ष है जो इस बार चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो CPI दोस्तों 1920 में गठित हुई एक राजनीतिक दल है। CPM की बात करें तो दोस्तों यहाँ 1964 में बनी है। AIADMK की बात करें दोस्तों तो यह 1972 में बनी है, तथा तेलुगु देशम की बात करें तो 1982 में बनी हुई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राजनीतिक तत्व संबंधित हैं। विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2, क्योंकि ये कर्तव्यों को या कृत्यों पर निर्बंधन नहीं करते हैं बल्कि उन्हें डायरेक्शन प्रदान करते हैं, उनका दिशा निर्देशन करते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद दिए हुए तथा उनसे संबंधित विषय दिए हुए हैं और आपको इनको मिलान करना है। संसद का गठन 79 सही है दोस्तों। राज्यसभा की संरचना 80 सही है। लोकसभा की संरचना 81 सही है। संसद के 17 अवसान एवं विघटन 85। तो दोस्तों एकदम चारों इसमें सही सुमेलित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक अधिकार किस अनुच्छेद में सुनिश्चित किया गया है दोस्तों? यह अनुच्छेद 311 से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल को स्वविवेक संबंधी शक्तियों का संबंध किस अनुच्छेद से किया गया है दोस्तों? 163(1)(a) सही है। अनुच्छेद 239(2) सही है। अनुच्छेद 356 सही है। अनुच्छेद 371 सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अंतरिक्षयान में जो चक्कर लगा रहे एक सेब को छोड़ा जाता है तो क्या होगा दोस्तों? तो इसमें अंतरिक्षयान के साथ उसी गति के साथ गतिवान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको एक दूसरे से मिलाना है। तो रेडियम आप सभी को पता है, मेडियम, क्वीरी को इन्हें कहा जाता है। पेंसिलिन दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का आप सभी नाम जानते होंगे। एक्सरे की बात करें तो WK रॉजेंटन, और चेचक की बात करें तो एडवर्ड जेनर, अर्थात दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। प्रकाश तरंगों की वायु से कांच पर गुजरने पर जो चर प्रभावित होगा उसे कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य और वेग प्रभावित होगा। आपको याद रखना है कि आवृत्ति किसी भी कंडीशन में प्रभावित नहीं होती है, ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। बर्फ एक दुर्बल चालक है दोस्तों। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बर्फ एक ऊर्जा का कुचालक होता है, इसलिए जब बर्फ जम जाती है तो फ्रिज में ठंडेपन होने में दिक्कत होने लगती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है, और दूसरा तापमान में वृद्धि में अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है दोस्तों। बिल्कुल सही है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए गलत है और आर सही है, क्योंकि तापमान बढ़ने से ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है। सांद्रता मतलब होता है दोस्तों गाढ़ापन, और आप सभी को पता है जब तापमान बढ़ाया जाता है तो किसी चीज़ में उसमें गाढ़ापन, उसमें कमी आती है, उसमें पिघलता है वो। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गत्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। क्रोमैटोग्राफी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पदार्थों की संरचना के संधारण में इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पारद एक धातु है। तो दोस्तों पारद एक मिश्र युक्त धातु होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने लोहा को एक जनतांत्रिक धातु कहा है दोस्तों? तो वी गार्डन चाइल्ड के द्वारा लोहा को एक जनतांत्रिक धातु कहा गया है। प्राचीन भारत में यौदेय गणराज्य के सिक्कों को सर्वप्रथम किसने सहारनपुर के निकट वेहट से प्राप्त किया है दोस्तों? कैप्टन कार्टेल का नाम इसमें सुशोभित होता है। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल का संबंध क्रम कौन सा सही है दोस्तों? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सही है। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। गुप्त युगीन अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस शासक के लिए सर्वराज्योच्छेता सभी राजाओं को उन्मूलन करने वाला उपाधि दी गई है दोस्तों? तो इसमें समुद्रगुप्त को पता होगा, जो कि उत्तर भारत के 7 राज्यों और दक्षिण भारत के 12 राज्यों का विलय किया हुआ था। जीवाणुजन्य रोग संबंधित रोगों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए है एड्स, ऑप्शन डी है डिप्थीरिया, ऑप्शन सी है निमोनिया, और ऑप्शन डी है कुष्ठ रोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा,
एड्स जो है दोस्तों ये वायरस से फैलने वाला रोग है और बाकी सब बैक्टीरिया से तीनों फैलने वाले रोग हैं, इसलिए ये सही हो जाएंगे। मेटास्टेसिस कैंसर रोग किस स्टेज से संबंधित है दोस्तों? या तीसरे स्टेज से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कैंसर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रोग उन सभी अंगों को हो सकता है जिनकी कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की तरफ। यह एक प्रकार का संगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है दोस्तों, तो यह गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में धनुवेग बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ साथ वायु के घनत्व में वृद्धि होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यांत्रिक तरंगे जिसके संरक्षण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसके द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संरक्षण होता है। जल तरंगे, ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग तरंगे इत्यादि जो है यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है दोस्तों। यहाँ पर 1 और 3 सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल 2 और 3, क्योंकि यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कैफीन जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली, उत्तेजित करने वाली औषधि है, मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है दोस्तों? यह काली फली एवं चाय की पत्ती में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। आयोडीन का स्रोत निम्नलिखित में से है दोस्तों। यहाँ पर समुद्री घास सही है, डेयरी उत्पाद विशेष रूप से दूध में सही है, समुद्री घास तथा सी फूड से भी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होने वाला अंग है दोस्तों, यकृत यानी लीवर जो है दोस्तों इससे प्रभावित होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कालाजार रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इस रोग का वाहक बालू मक्खी होती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया रोग का कारण है, किस प्रकार का जंतु होता है? श्वेत रुधिर कणिकाओं का अंत परजीवी, लाल रुधिर कणिकाओं का अंत परजीवी, श्वेत रुधिर कणिकाओं का यकृत कोशिकाओं का परजीवी, लाल रुधिर कणिकाओं यकृत कोशिकाओं का अंतः परजीवी। तो दोस्तों यहाँ पर लाल रुधिर कणिकाओं का अंतः परजीवी, इसीलिए जिसको मलेरिया होता है उसमें आरसीबी की कमी हो जाती है दोस्तों। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम स्राव किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों अग्नाशय के द्वारा यह स्राव एंजाइम किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है दोस्तों? यहाँ पे भी ट्रिप्सिन सही हो जाएगा, जो कि प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। और इसमें पेप्सिन भी सही है और काइमोट्रिप्सिन भी सही है दोस्तों, अर्थात हमें ऑप्शन नंबर डी के साथ भी जा सकते हैं। अब इस पर आयोग पूर्व निर्भर करता है या किसे सही मानता है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।